एक क्या अप्रोच में कोई चेंज है, शिफ्ट है? अभी तक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट लेड ग्रोथ की तरफ सरकार का कोर फोकस था, जहाँ तक बिल्डिंग ब्लॉक्स का सवाल है। अब आप क्या कंजम्पशन लेड ग्रोथ देख रहे हैं? इसी वजह से इस बार केपेक्स पे मामूली इंक्रीमेंट है। पहले मैं उस बात को मैं पकड़ना चाह रही हूँ, कैपेक्स में मामूली। जब कोविड के समय से हर साल 15%, 20% इंक्रीमेंटल नंबर ऐड करते हुए ग्रोथ इन पब्लिक एक्सपेंडिचर ऑन कैपिटल एसेट्स इतनी दूर तक ले आए, हम पिछले साल 11.11 लाख करोड़ का अनाउंसमेंट किए। उसके ऊपर अभी जब 10% के ज़्यादा 10.23% इंक्रीज हो रही है और आरई से कंपेयर करते हुए इट रीचेस अ हायर नंबर 11.21, 24 ऐसे, वो मामूली सा हो गए। 11 लाख से अधिक भारत देश में लगातार पिछले 2 साल और उससे पहले 10 लाख ऐसे एम्फेसिस ऑन पब्लिक एक्सपेंडिचर जब हो रही है, 10% ओवर आरई इज ऑल्सो मामूली। आप एक बार इसको रिकग्नाइज करना चाहिए कि रिपीटेडली पब्लिक एक्सपेंडिचर ऑन कैपिटल एसेट बिल्डिंग इतने लेवल तक पहुंच गई। आज 10.23 ग्रोथ ऑल्सो इज लुकिंग लाइक मामूली। नो, आर एम्फेसिस ऑन कैपिटल एक्सपेंडिचर कम नहीं हुआ है। आज भी उतना ही अमाउंट खर्च कर रहे हैं और स्टेट्स को भी दे रहे हैं 50 इयर्स का इंटरेस्ट फ्री कैपिटल एक्सपेंडिचर का पैसा। सो उसमें कोई कुछ कम नहीं है। मगर आप जो बात पूछ रहे हैं कि कंजम्पशन के ओर खर्च करने के लिए अभी शिफ्ट हो गया, क्या शिफ्ट नहीं, उसको भी जोड़ रहे हैं कि ग्रोथ के लिए अगर इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए और ट्रिगर्स चाहिए, जैसे कैपिटल एक्सपेंडिचर पिछले 5 साल में लगातार उसके द्वारा इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए हम मल्टीप्लायर इफेक्ट को ध्यान में रखते हुए खर्च किया। अभी कंजम्पशन का भी हम प्रोत्साहन इससे आएगा, ये हमारे कैलकुलेशन है। मगर हमारे पहले मकसद ये था कि ऑनेस्ट टैक्स पेयर्स का हम ज़रूर रिकग्नाइज करना है। जी बिल्कुल, बिल्कुल ठीक है आपने। एक आर्गुमेंट तो ये है कि सरकार और केंद्र सरकार और राज्य दोनों मिला लें तो 17% का केपेक्स ग्रोथ है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर साइड में भी काफ़ी काम करेगा और कंजम्पशन पर भी फोकस करना है। एक बात बताएं, ये बहुत लोग समझना चाहते हैं कि 1 लाख करोड़ का रेवेन्यू फॉरगॉन अगर है, इसमें 1 लाख करोड़ अगर खर्चे में शिफ्ट होता है, क्या वो हमारी जो ग्रोथ की ज़रूरत है, विकसित भारत का जो टारगेट है, उसके लिए एडिक्वेट है? अगर एक ग्रोइंग नेशन हमारी जैसी इसमें खर्च और ज़्यादा करना और तेज़ी से करना, आंकड़ा इतना तक पहुंचना, तो कोई भी बोल सकते हैं नो इससे ज़्यादा होना चाहिए, इससे ज़्यादा होना चाहिए। मगर सबका एक लिमिट भी है। हमारे रिसोर्सेस का भी हम ध्यान रखते हुए, किसी का बर्डन ना करते हुए इकोनॉमी को आगे ले चलना है। एक और डेटा मैं आपको अंदाज़न बोलना चाह रही हूँ। हमने इस बार 4.3% तक जीडीपी के तुलना करने में 4.3% ऑफ द जीडीपी कैपिटल एक्सपेंडिचर को खर्च कर रहे हैं इफेक्टिवली, बोथ दैट विच गोज टू द स्टेट्स एंड हमारे 4.3 ऑफ जीडीपी। और आने वाले साल का प्रेडिक्शन फिस्कल डेफिसिट का हम क्या बोल रहे हैं, 4.4, जो हमारे ग्लाइड पाथ के तहत 4.5 के नीचे तक पहुंचना है, वो पहुंचने के लिए एस्टिमेट बोल दिया। उससे हमें क्या समझ में आ रहा है कि 4.3% ऑफ द जीडीपी वी आर स्पेंडिंग ऑन कैपिटल एक्सपेंडिचर, फिस्कल डेफिसिट 4.4 प्रेडिक्ट कर रहे हैं, विच मीन्स हम बोरो कर रहे हैं डेफिसिट फाइनेंस के लिए, तो वो सीधा अच्छा कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए जा रहा है। सो एज अ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, और मोदी जी का सीएम रहते हुए उनका एक्सपीरियंस, अभी पीएम रहते हुए 3rd टर्म है उनका उसमें एक्सपीरियंस, ये सब में मैच्योरिटी अब देखिए, कोई सोशल वेलफेयर प्रोग्राम का कम नहीं हो रही है।
ऊपर से टैक्स पेयर्स को रिवॉर्ड करने के लिए, रिस्पेक्ट करने के लिए बड़ा सा कदम उठाया गया। फिर भी ये डेटा पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण कि हम बोरो करने वाले नंबर, डेफिसिट नंबर is going towards capital expenditure. True. Effective capital expenditure is also 4.3. 4.4 is your fiscal deficit for the coming year. Responsible handling of your borrowing हो रही है, इसको मैं आप जैसे वरिष्ठ सीनियर पत्रकार जैसे लोग इसको रिकग्नाइज करना चाहिए।